बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं, जो कि मेरी ये जो रेसिपी है ये बहुत ही फेमस और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और आप इसको फॉलो करें और आपने इसको एंड तक देखना है, क्योंकि आपसे कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाई से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसका नाम है जी सूफियाना बीफ बोटी। सूफियाना बीफ बोटी की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बीफ ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किलो हमने बीफ ली है और इसके हमने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, क्योंकि हमारे पास जो सलाखें हैं वो बिल्कुल छोटी सी हैं, यानी कि सीखें। ये स्टिक है लकड़ी की और इसके ऊपर हम पकाएंगे फ्राई पैन में। आप चाहें तो इसको पका सकते हैं सलाखों पे भी लगा के, जो स्टील की होती हैं या जो सिल्वर की या लोहे की, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको कोयलों पे भी पका सकते हैं। तो इसकी अब जो चीज़ें हैं वो हम बताएंगे आपको। कि यहाँ पे हमने जो बादाम लिए तकरीबन 15 दादा हमने बादाम लिए हैं और 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने लिया है साबुत धनिया और इसी तरह हमने तकरीबन 10 से 15 अदद हमने लिए हैं लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च। और काजू इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाएगा दही, ये तकरीबन आधा कप है। और आधी क्रीम इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क पैक की। और कचरी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। और ये हैं हमारे पास लहसुन के जवे, तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन के जवे और तकरीबन 4 अदद हरी मिर्ची हमने ली हैं, इसको हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए। और 2 अदद हमने इसके अंदर लेमन का जूस डालेंगे। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कचरी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लेमन का जूस। जी नाज़रीन, कचरी पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन का जूस। आप चाहें तो इसके अंदर पपीता पाउडर भी डाल सकते हैं या कचरी पाउडर। इसको गलाने के लिए ये बेस्ट दोनों चीज़ें हैं। तो आपके पास कोई भी है तो वो आप डाल सकते हैं इसमें। और 2 अदद हम लेमन का जूस डालेंगे स्ट्रेनर रख के, क्योंकि इसके अंदर जो बीज हैं वो ना जाएं। जी नाज़रीन, लेमन हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। जी नाज़रीन, बीफ को जो हमने बोटियों को हमने लगाया है कचरी पाउडर, नमक और लेमन का जूस। तो अब ये जो हमारे चीज़ें हम इसको करेंगे रोस्टेड, हल्का सा इनको करेंगे रोस्टेड। आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि इसकी अच्छी तरह जो है खुशबू आ जाए। और जो हमने काजू लिए थे वो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिए हैं रोस्टेड। अगर आपके कच्चे हैं तो आप इसके अंदर ऐड करके तो इसको साथ ही इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो लिए हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रोस्टेड है, ब्राउन ब्राउन शक्ल इनकी नज़र आ रही है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको अब हम करेंगे ग्राइंड, मसाले वाले डब्बी में डाल के इसको हम करेंगे चॉप। और काजू भी जो हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम बंद कर देंगे और कर लेंगे इसको अच्छी तरह चॉप। जी नाज़रीन, मसाले को मैंने खोला है तो इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप भी इसको रोस्टेड करके डालें। रोस्टेड करके डालेंगे तो इसकी खुशबू और जायका जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ के अंदर, बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई पैन के अंदर ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। जी नाज़रीन, चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है। तो अब जो हमारी हरी मिर्ची हैं और लहसुन है इसको हम हल्का सा करेंगे ब्राउन, हल्की आंच पे। बिल्कुल आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको आपने लाइट ब्राउन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन और हरी मिर्ची हमारी हल्की हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब जो है इसके अंदर हम डाल लेंगे उसी मसाले वाली डब्बी में। तो इसको भी हम कर लेंगे चॉप।
जी नाज़रीन, तो ये जो ऑयल है अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ के अंदर, यानी कि हमारी जो बोटी हैं उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और मिसाले वाली डब्बी के अंदर हम ऐड करेंगे दही और हमारी हरी मिर्चें और लहसुन जो था इसको हम इकट्ठा चॉप करेंगे। जी नाज़रीन, इसको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया, तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे मलाई। ये तकरीबन आधा पैकेट है। आप चाहें तो घर वाली जो फ्रेश मलाई होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो डाल रहा हूँ वो मिल्क पैक की डाल रहा हूँ। जी नाज़रीन, अब इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। और इसको हमने जो रखना है इसको हम रखेंगे ओवरनाइट, यानी कि कम से कम 24 घंटे। और इसको फ्रीज़र में हम नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे फ्रिज में। जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है, और ये जब तैयार होंगी तो फिर और भी खूबसूरत शक्ल नज़र आएगी, और ख़ाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही लजीज है। आप ज़रूर ट्राई करें। जी नाज़रीन, अब इसको कवर करके हम रख देंगे फ्रिज में। जी नाज़रीन, बीफ को हमने मसाला लगा के, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो ये जो हमारी सलाखें हैं, तो आपने पता है इनको क्या करना है। आपने करना ये है कि आपने एक किसी जग में या किसी बोतल में आप ले लें पानी, तो उसके अंदर आपने इसको डिप करके रख देना। अगर डिप करने का रखने का फ़ायदा ये है कि ये जो आप इसको फ्राई करेंगे तो ये जलेंगी नहीं। आपने इसको रात को पानी में डाल के तो इसको रख दें। ये मेरे पास जो है वो काफ़ी लंबी है, तो इसकी मैं जो है ना सुबह इसकी कटिंग करूँगा फ्राई पैन के हिसाब से। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे 24 घंटे हो चुके हैं। रात को हमने इसको मसाला लगाया था, तो अभी इस वक्त रात को हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी सूफियाना बोटी अभी हम इसको रेडी करेंगे, और बहुत ही चटखारा और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो सबसे पहले जो है हम इसको करेंगे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स चम्मच के साथ। बहुत अच्छे तरीके से दोबारा इसको हम कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है। जी नाज़रीन, ये जो हमने सलाखें ली थी ये काफ़ी लंबी थी, तो अब इसको हम जो है इसको हमने रात को पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब जो है इसको हम मेरे पास जो है वो फ्राई पैन जो है वो है इस तरह का, मतलब नॉन स्टिक गोल। और आपके पास अगर ग्रिल पैन हो लंबे वाला तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है आपके पास तो ये भी चलेगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे छुरी के साथ, पैन के हिसाब से, फ्राई पैन के हिसाब से। जी नाज़रीन, सलाखें हमने काट ली हैं, तो अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे बोटी, सूफियाना बोटी लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। ये सीख पे लगाने से पता चल रहा है कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, जो कि हमने शुरू में इसको कचरी पाउडर लगाया था। और इसको हम लगाएंगे बिल्कुल साथ साथ जोड़ के, क्योंकि ये फिर अच्छी जूसी सी रहेगी और बिल्कुल सख्त भी नहीं होगी और जूसी जूसी सी रहेगी। तो इसी तरह जो हम सारी सलाखें जो है वो प्रो लेंगे। जी नाज़रीन, एक सीख जो हमने लगा ली है, तो इसको हम रख देंगे प्लेट में, और इसी तरह दूसरी को पकड़ के तो सभी पे हम लगा लेंगे इस तरीके से बोटी। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं सीखों के ऊपर हमने बोटी को जो है लगा लिया। तो अगला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। फ्राई पैन हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, हल्का सा ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल हस्ब ज़रूरत। ऑयल जो है वो बिल्कुल हम हल्का रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको जो है ना डीप फ्राई नहीं करते, इसको बिल्कुल जो है ना हल्के से ऑयल में फ्राई करते हैं। तो इसलिए ऑयल जो है हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड की है। तो हल्का सा हम करेंगे ऑयल को गर्म। जी नाज़रीन, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम एक एक सीख पकड़ के डालेंगे। इसी तरीके से हम बराबर बराबर रख के जोड़ते जाएंगे इसके अंदर, फ्राई पैन के अंदर।
और बिल्कुल इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, इसकी माशाल्लाह से खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि आपको देख के मुंह में पानी आ जाए, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। जी नाज़रीन, यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो साइड जो है हम इसकी अब चेंज कर देंगे। सारी जो सीखे हैं इनकी साइड हम कर देंगे चेंज। जी नाज़रीन, 10 मिनट हमने एक साइड पकाई है, तो 10 मिनट हम इसको दोबारा से उल्टा कर दिया, हमने साइड इसकी चेंज कर दी है। तो अब दोबारा से इसको कर देंगे हम कवर और तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे, क्योंकि जो अच्छी तरह है वो बोटी जो है हमारी अच्छी तरह अंदर से गल जाए। देख देख के भूख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि टाइम भी बचाएं और काम भी जल्दी हो जाए, तो दूसरा पैन भी मैंने चढ़ा लिया जैसे कि देख सकते हैं। और सीखे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, शामिल कर दिए जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम कवर करके पकाएंगे उसी तरीके से जिसका मैंने आपको पहले बताया है, और इसको हम कर देंगे कवर। जी नाज़रीन, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम बोटी जो है हमारी है उसको हम चेक कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और खुशबू भी कमाल की है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। तो हल्की सी हम दोबारा से साइड चेंज करके 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से कुक करेंगे बग़ैर कवर किए। जी नाज़रीन, यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, तो इसको अब निकाल लेंगे हम डिश में। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारी बीफ की सूफियाना बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।